हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक मान ज्ञात कीजिए और हमें समीकरण दिया है cos x प्लस पाई बटा 10 बराबर 0। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र को लिखेंगे, जिसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। सूत्र होगा यदि यदि cos x बराबर 0 हो तो इस स्थिति में जो इसका व्यापक हल होता है वह होता है x बराबर 2n+1 पाई बटा 2। और यहाँ पर n क्या होता है? सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है, अर्थात n बिलोंग्स टू z होगा। अब प्रश्न में दी गई समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो समीकरण, हमें जो समीकरण दी गई है वह समीकरण है cos x प्लस पाई बटा 10 और बराबर कितना दिया गया है? 0। तो देखो, हम इसका व्यापक हल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका जो व्यापक हल होगा उसके लिए हमने सूत्र लिख लिया है, अब हम उसे लिख लेते हैं। तो ये होगा x प्लस पाई बटा 10 और बराबर हो जाएगा 2n+1 और यहाँ पर आ जाएगा पाई और बटे में आ जाएगा 2। अब हम पाई बटा 10 को बराबर के इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 2n+1, उसके बाद पाई बटा 2 और माइनस का हो जाएगा पाई बटा 10। अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो x बराबर, देखो पाई बटा 2 को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। पाई बटा 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2n+1 और यहाँ पर देखिए पाई बटा 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 1/5 बच जाएगा। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं हम, x बराबर पाई बटा 2 और देखो लघुत्तम कितना आएगा इसका? लघुत्तम आएगा इसका 5। तो ये हो जाएगा 10n, फिर प्लस का हो जाएगा 5 और -1 और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 5। इसको हल कर लेते हैं। तो x बराबर, देखो ये हो जाएगा पाई बटा 10 बन जाएगा और यहाँ पर 10n और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के 2 से इसको काट सकते हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पाई और बटे में आ जाएगा 5। देखो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, तो जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 5n और प्लस का हो जाएगा 2। और यहाँ पर हम कहेंगे n जो होगा वह सदैव एक पूर्णांक होगा, अर्थात n बिलोंग्स टू z। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।